अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम ज़रूरी काम के लिए छुट्टी की दरख्वास्त पर बहस करेंगे और इसे समझेंगे। ज़रूरी काम की दरख्वास्त लिखने के लिए सबसे पहली लाइन पर आपने जो लिखना है वो लिखेंगे प्रिंसिपल साहिबा बखिदमत प्रिंसिपल साहिबा सक्ता लाहौर ग्रामर स्कूल सक्ता और रहीमियर ख़ान के बाद आपने ख़त्मा की अलामत लगानी है। तो ये आपने सक्ता और ख़त्मा की अलामत को ज़रूर याद रखना है। अगर आप ये अलामत नहीं लगाएंगे तो ये पहली लाइन आपकी क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद एक और अहम बात जो इस पहली लाइन के बारे में बताना चाहूँगी, अगर ये तीनों चीज़ें यानी प्रिंसिपल साहिबा, स्कूल का नाम और शहर का नाम इस एक लाइन पर मुकम्मल नहीं हो रही तो आपने रहीमियर ख़ान को सिर्फ शहर के नाम को आप अगली लाइन पर ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर अगली लाइन पर आप इसे लिख रहे हैं रहीमियर ख़ान को तो आपने यहाँ बाएं तरफ जो मार्जिन लाइन है उसके साथ आपने रहीमियर ख़ान लिखना है, इस तरफ नहीं लिखेंगे आप। और दूसरी बात ये कि अगर आपने रहीमियर ख़ान दूसरी लाइन पर लिखा है तो आप उन्वान को दूसरी लाइन पर नहीं लिखेंगे बल्कि उसे तीसरी लाइन पर ले जाएंगे। और उन्वान क्या है? दरख्वास्त बराए रुखसत बवजह ज़रूरी काम कि दरख्वास्त क्यों लिख रहे हैं हम? ज़रूरी काम की वजह से हम छुट्टी लेना चाहते हैं, इसलिए हम दरख्वास्त लिख रहे हैं। तीसरी बात है जनाबे आली। जनाब आली को आपने तीसरी लाइन के दरमियान में लिखना है और उसके बाद अलामत निदाइया लगानी है। निहायत अदब से गुजारिश है कि मुझे घर पर बहुत ज़रूरी काम है जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकता। बराहे मेहरबानी 2 दिन की छुट्टी इनायत फरमाएं। ये नफ्स मज़मून आप यहाँ लिखेंगे और इसमें आपने पूरी तफसील बतानी है कि आपको छुट्टी क्यों चाहिए, उसकी वजह क्या है और कितने दिन की आपको छुट्टी चाहिए। उसके बाद आपने लिखना है ऐन नवाजिश होगी। ऐन नवाजिश होगी आपने बाएं तरफ जो मार्जिन लाइन है उसके बिल्कुल साथ लिखना है। दरख्वास्त गुजार आपका शागिर्द। और यहाँ स्टूडेंट्स आपने जिस बात का ख्याल रखना है, मैं पहले भी आपको बता चुकी थी कि आपने यहाँ अपना नाम नहीं लिखना, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ अपना नाम लिखा, आपका शागिर्द लिखने के बाद अपना नाम लिखा। तो यहाँ आपने अपना नाम नहीं लिखना क्योंकि हम असल दरख्वास्त नहीं लिख रहे हैं, हम ये सिर्फ दरख्वास्त सीख रहे हैं दरख्वास्त लिखने का तरीका। तो हमने यहाँ लिखना है अलिफ बे और जीम, ठीक है। और उसके अलावा जो एक बहुत बड़ी गलती जो बच्चों ने की कि ये चारों चीज़ें उन्होंने चूँकि लिखनी है मार्जिन लाइन के बाएं मार्जिन लाइन की तरफ लिखना है, तो बहुत से बच्चों ने ये गलती की है कि ये चारों चीज़ें उठाकर उन्होंने बिल्कुल यहाँ दरमियान में लिख दी हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इन चारों चीज़ों को आपने बाएं मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ लिखना है। और दरख्वास्त में जो तारीख़ है वो आपने आपका शागिर्द या आपकी शागिर्दा, अगर आप फीमेल हैं तो आपने यह लिखना है आपकी शागिर्दा, आपका शागिर्द नहीं लिखेंगे। एक बच्ची ने ये भी मिस्टेक की हुई है, आपकी शागिर्द लिखा है जो कि गलत है। आप लिखेंगे आपकी शागिर्दा या फिर आपका शागिर्द। तो इसके बिल्कुल सामने इस तरफ आपने तारीख़ लिखनी है, जो भी तारीख़ है आपने वो यहाँ लिख लेनी है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको दरख्वास्त की समझ आ गई होगी। अब आपका आज का जो काम है वो ये है कि आपने ज़रूरी काम की दरख्वास्त तो सीख ली है, लेकिन अब आपने बीमारी की दरख्वास्त लिखनी है। आपने लिखने हैं बीमारी की वजह से छुट्टी की दरख्वास्त लिखें। सवाल ये होगा आपका, और आपको ये भी याद होना चाहिए कि आपने इसके लिए कहाँ कहाँ तब्दीली करनी है। उन्वान में आप तब्दील कर देंगे दरख्वास्त बराए रुखसत बवजह बीमारी, ठीक है। आप यहाँ क्या लिखेंगे? ज़रूरी काम की जगह आप लिख देंगे बवजह बीमारी। और उसके बाद जब आप ये नफ्स मज़मून लिखेंगे तो उसमें आपने बताना है निहायत अदब से गुजारिश है कि मुझे सख्त बुखार है। यहाँ आप फिर ज़रूरी काम नहीं लिखेंगे और आगे आपने सारी बातें वही लिखनी है, जितने दिन की आपको छुट्टी चाहिए आप वो लिखेंगे। सिर्फ इतनी सी चेंजिंग्स आएंगी। आपने अब बीमारी के लिए जो दरख्वास्त है वो लिखनी है और मुझे चेक करवानी है। अल्लाह हाफिज़।